ग्राम सभा का बैठक का बिना आप लोगों के किसी भी परमिशन का या कागजात के बिना हस्तक्षेप का सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब से फिर से ज़मीन जो है वो लिया जाएगा सरना स्थल का। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ग्राम सभा की बातें कानून में, पेपर में सब जगह है, लेकिन सरकार के अधीनस्थ जो बैठे हुए पदाधिकारी या परियोजना से जुड़े जो पदाधिकारी होते हैं, जनजातीय क्षेत्र या आदिवासी समाज का जो कस्टमरी लॉ हमको लगता है जानकारी नहीं रहता, या तो फिर जानबूझ कर ऐसा कर उनके द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक मौजा में होगी, गांव में होगी, अंचल कार्यालय में कभी हो सकती है नहीं ना, वहाँ जा कर के। तो इसमें क्या है, चंद लोग जो समाज से जुड़े ना हो या समाज में जड़ से जुड़े नहीं हो, वैसे लोग पहुँच गए होंगे। सौता इसी ही संज्ञान लेकर काम हुआ होगा, तो सब तो रोजी रोटी से जुड़ा रहता है, अपना अपना काम करते हैं। अब इस बीच में जितने भी समाज में अच्छे बुरे तो हर समाज में रहते हैं, लेकिन ये सरना धर्म हमारा, माँ सरना धर्मेश बाबा जो हम लोग सूर्य देवता को नमन करते हैं, धरती माँ को माँ कहते के पूजा करते हैं। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, या तो दुर्ग्रह से ग्रसित होकर के अधिकारी कर्मचारी ऐसे काम किए होंगे, या तो फिर नहीं जानने वाली बात नहीं है। ये आदमी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जो 1978 में 68 में आदिवासी विकास परिषद संगठन बनाया, जो धार्मिक सामाजिक पूर्णता होगी, उनके तहत हम लोग चलते हैं। और मैं केंद्रीय सरना समिति के पूरा अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो आज की तारीख में ये बातें जैसे जैसे फैल रही है, सब लोग आ गए हैं। ये दूसरी बैठक एक थी 19 तारीख को, 19 को ही ना, और उसके तुरंत ये जिसका आज कारण हुआ, तो इसमें जो बैठक हुई सारी के विचार आए, तो जाके वहाँ हम लोग सरकार के कानों तक ये बात को पहुँचाना चाह रहे थे कि सरकार के अधीन कैसे कैसे लोग हैं। मैं हेमंत सोरेन या किसी सरकार पर दोष नहीं मढ़ना चाहता, इसलिए कि हम लोग एक सामाजिक आदमी है। सरकार किसी की भी हो, वो जनता के लिए होती है, जनता के लिए होता है, तो जनता ही ना उनको ये बतलाएगी। तो ये बातों को हम लोग लेकर के गए, तो जैसा भी हमारे बीच में एडीएम साहब या एसडीओ जो है नाम रहता है, तो जिसको हम लोग यहाँ तक लाए, प्रत्यक्ष निरीक्षण करा दिया गया। उनको यही कहा गया, हमने तो बहुत सारे लोग बोले हाँ 24 तारीख को वहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे, डीसी रहेंगे, करेंगे। हम बोले यार बातें को रखने दो, तो बातें तो ज़मीन पे ना होगी। कार्यालय में जाने के बाद तो पतला पतला अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमने वही कहा, जब हम बोले तो फिर पदाधिकारी देख रहे हैं, तो देखिए जमीन में तो जड़ से जुड़े हुए आदमी अलग होते हैं, और एक ऊपर ऊपर होते हैं वो अलग होते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। तो उसमें हमने यही कहा कि सर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा स्ट्रक्चर है जिसको हर आदमी देख लेता है, खुली आंखों से देखता ही है। नहीं वाला भी घंटा सुन करके या अगरबत्ती का महक सुन के या अजान के माध्यम से समझ जाता है। लेकिन सरना समुदाय का जो पुजार ज़मीन है, जिसको हम लोग कस्टमरी में पाहन, महतो, कोटवार यही सब जानते हैं, हर समाज के लोग जानते हैं। तो ये बात तो ज़मीन पे होगी तब ना पता चलेगा। तो अब यहाँ तभी हम ये बात को भी कहे थे, समाज में जिससे चंद लोग समिति बनता है, अच्छी बात है, समाज के लोग जागना चाहिए, समाज के लोग हैं, लेकिन उपस्थिति नहीं देने से ये पता चलता है कि आप जवाबदेही आदमी नहीं है। तो आज समाज के लोग जागरूक हुए, तो जवाबदेही बन कर के ये काम किया गया, जो कि वहाँ चौक पे गया तो सरकार के कानों तक बात पहुँची। और हम लोग इसका भी पूरा ध्यान रखें कि अर्थ का अनर्थ ना हो। हम लोग सही सुनता के साथ हम लोग सारी बात कर रहे हैं, तो करेंगे। लेकिन बहुत से आदमी लोग जो प्रोजेक्ट हुआ या ये, तो अगर ग्राम सभा की बात सुनी होती तो ऐसा बात नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थानीय जो हमारा दुकानदार संघ के लोग हैं, वो लोग भी मैंने साथ में है, सबका रोजी रोटी से जुड़ा विषय है, सबकी माँ बहनें परिवार है। तो सरकार को ये ध्यान आकर्षित कराने के लिए भी हम लोग ये काम किए। लेकिन ये सरना स्थल का जो 46 डिसमिल जो ज़मीन है, अब तो 1 इंच भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि कल तक बस पूजा स्थल है। तो आप जो विकास के नाम से जो कर रहे हैं, तो विकास के लिए क्या आदिवासी के सीना ही सिर्फ मिलता है जहाँ छत गाड़ेंगे झंडा? तो खैर ये सब बात हम नहीं करेंगे। बस यहाँ यही बात है कि ये चीज़ होगा, जिसको हम लोग अधिकारी को कह दिए है, मांग पत्र भी दे दिया गया है, पुनः हम लोग देंगे। और नहीं होगा तो हम लोग अपने स्तर से भी काम। आपका परिचय बताइए। हमारा नाम विजय कुमार उरांव हुआ, पूर्व केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हुए, और अभी ग्राम सभा सरना प्रार्थना सभा के संरक्षक भी। देखिए मैडम, अभी हम लोग कनेक्टिंग फ्लाईओवर के मामला में आए हैं।
कनेक्टिंग फ्लाईओवर का मामला जो है पूर्ण रूप से सरकार का ये अव्यवहारिक रूप से और अधिकारियों का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर से 175 करोड़ रुपए का सरकार का बर्बादी है और जन विरोधी है। इसलिए जन विरोधी है कि पहला ये आदिवासियों के केंद्रीय शरणा स्थल है, केंद्रीय है, जहाँ से पूरा राज्य और देश से लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ के लिए। और सरुल के समय में जो यहाँ का जुलूस होता है वो ऐतिहासिक होता है। और यहाँ पर लोग जिस तरह से सरुल में वो आपका पूरा गाड़ियों को सजा के लाते हैं, फिर उसके बाद लोग अपना परंपरागत तो पास करता है, पूजा पाठ करता है और सब हजारों लाखों की संख्या हो रहता है। अब वो गाड़ी को घुमाने की जगह लोगों का परंपरागत नृत्य होता है, पूजा पाठ उपासना का स्थल है, वो सारा चीज़ें यहाँ पूरा बाधित होगा। और CNT कानून का धारा 164 में कह दिया है कि आपका CNT का जो जाहिर थान का होगा, केंद्रीय सरना का होगा, जिसको कि आप उसका नेचर को बदल नहीं सकते, उसका ज़मीन में डिफॉर्मेशन, उसका रूपांतरण भी नहीं कर सकते हैं। अधिग्रहण तो बहुत दूर की बात है। तो उस तरह से कानून में भी है। दूसरा चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि जब देश के अंदर में जन विरोधी बुलडोजर नीति वाली जो सरकारें चल रही हैं, तो बुलडोजर नीति में क्या होता है, अधिकारी पदाधिकारी जाते हैं और बुलडोजर चलाते हैं, काम करते हैं, फिर केस मुकदमा करते हैं, सब करते हैं। और यही बुलडोजर नीति टाइप का था। वह सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया कि जहाँ पर भी जमीन अधिग्रहण करने का मामला हो तो पहले वहाँ के लोगों के साथ ग्राम सभा करिए और वहाँ से सहमति लेने के बाद में फिर आगे की कार्रवाई करिए। यहाँ तो ग्राम सभा हुआ नहीं, अधिकारी पदाधिकारी कागज़ में नक्शा बना दिए और गवर्नमेंट एस्टीमेट भी पास कर दी, कंपनी को टेंडर भी मिल गया, अब काम करने के लिए लोग आ गए। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आदिवासियों का इतना बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक पवित्र स्थल है जिसको आप डिफॉर्म करना चाहते हैं, उसको एक्वायर करना चाहते हैं, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसको अधिग्रहित नहीं कर सकते हैं कि आप कंपनसेशन दे दीजिएगा। उसे कंपनसेशन कौन लेगा, उसका लैंडलॉर्ड कौन है? तो ये सब बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ अधिकारी पदाधिकारी का सरजमीन में आकर के ग्राम सभा करते। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो नया लेटेस्ट फैसला आ गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए अधिकारी पदाधिकारी काम करें तो निश्चित रूप से कहीं कोई मामला नहीं है। और पेशा कानून जहाँ तक बात है, आप अभी कहे पेशा कानून 1996 में पार्लियामेंट से पास कर दिया है, उसको तो अभी तक लग जाना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं। लेकिन अभी भी यहाँ पर जिस तरह से झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद से जो 3 मार्च 1982 में बिहार में ही स्थानीय नीति बन गया था कि लास्ट सर्विस सेटलमेंट जिसका नाम दर्ज होगा वहाँ का स्थानीय माने जाएगा, आज तक स्थानीय नीति नहीं लागू हुआ है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के राज्य बना लेकिन मुंडारी भाषा लागू नहीं हुआ। सिद्धू कानून का जन्मदिन और सारा चीज़ होता है लेकिन संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन यहाँ झारखंड में लागू नहीं है। इस तरह से यहाँ कुड़ुक भाषा लागू नहीं है। यहाँ का मुन्नाकुरी भाषा हुआ, आपका क्षत्रिय जनजाति भाषा जो यहाँ की भाषाएँ हैं वो आज तक लागू नहीं हुआ। तीसरा जिन बुनियादी बातों को भी स्थापित करने की जरूरत है, अलग राज्य गठन का जो उद्देश्य था, जो हमारे शहीदों ने, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, अबुआ दिसम अबुआ राज जो कहते हैं, और अभी सरकार भी कर रही है अबुआ सरकार है। तो अबुआ सरकार का मतलब क्या होता है? अबुआ सरकार का मतलब पंजाब में जब पंजाबी नहीं बोलेगा, पगड़ी नहीं पहनेगा, कैसे पता चलेगा कि पंजाबियों का राज है? उसी तरह यहाँ आदिवासियों का, मूलवासियों का राज होता है तो उसमें दिखना चाहिए ना कि मुंडारी बोलने वाला है, कुड़ुक बोलने वाला है, नागपुरी बोलने वाला है, तब ना समझ में आएगा कि हाँ यहाँ के लोग हैं और उनके द्वारा शासन भी चल रहा है और उसका पढ़ाई लिखाई भी हो, व्यवस्था में भी बोलचाल की भाषा में है। तो यहाँ तक कुछ उस तरह का है नहीं। यहाँ पर अभी भी सब बाहरी जो बाहर के लोग हैं, हम बाहर के लोगों के विरोधी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग हैं जो यहाँ का भाषा, संस्कृति, परंपराओं को जानता नहीं है, कागज़ में काम कर रहा है, तो इसी तरह से रगड़ा झगड़ा होते रहेगा रोड में। इसलिए सरकार, अबुआ सरकार आया है तो अबुआ नीति बनाइए जिसमें कि यहाँ के लोगों का भी समावेश कराइए, ताकि अधिकारी पदाधिकारी भी तो नॉलेज में आएगा कि पूजा स्थल है या आदिवासियों का, या मान लीजिए हड़गड़ी का स्थान है। इस तरह और भी बहुत से परंपरागत चीज़ है, डाली के तारे का ज़मीन होता है और भी ज़मीन होता है, तो सबको भी जानेगा। अब क्या होता है कि बेचारा इंजीनियर होगा, कहीं से आया होगा, बेचारा को ये सब पता तो है नहीं, प्राइवेट कस्टमर लोड क्या है, कस्टम में क्या आता है उसे पता नहीं है बेचारा, तो उसमें गलती नहीं है, अज्ञानता में उसे बना दे रहा है, लोग एस्टीमेट पास कर दे रहे हैं। लेकिन जब सर जमीन उतरिएगा तो इसी से लड़ाई होगा। तो बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं। लड़ाई तो सवाल उठता है कि जिसका कस्टमरी चीज़ है उसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। कानून में भी, हम संविधान में भी वो व्यवस्था है, CNT कानून में उसने दे दिया है कि आप वो पूजा का स्थल जो आदिवासियों का है, चाहे जाहिर थान हो, चाहे केंद्रीय शरणा स्थल हो, उसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते। तो सरकार आपकी बात अगर नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार को तो कानून का राज है ना। अगर गुंडा राज करना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, और कानून का राज चलाना है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी बार सरकार बनी है, कितनों बार भी सरकार बने और कोई भी सरकार बने तो कानून का तो पालन करना। आप संविधान का शपथ लेते हैं, गुंडागर्दी का शपथ नहीं लेते हैं, इसलिए कानून का तो मानना पड़ेगा। कानून का वायलेशन आप नहीं करिए, आप वायलेशन करिएगा तो फिर दूसरा रास्ता भी तो है। परिचय दीजिए। राजू महतो,
बस। केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी महासभा और अभी वर्तमान में दुकानदार संघ का भी अध्यक्ष है। अच्छा। ठीक है। ये केंद्रीय सरना स्थल जो पूरे झारखंड के आदिवासियों का गौरव स्थल है और ये बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1968 में इसे गैर आदिवासियों के कब्जे से मुक्त कराया था और उस समय उन्होंने दूरदर्शिता के माध्यम से ये अपने तय किया था। उनकी जो पूरी टीम थी उन लोगों ने ये विचार किया था कि इसे ये आगे जाकर ना लुटाए, अतिक्रमण ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ सरहुल शोभा यात्रा का समागम स्थल बनाया था और उसी समागम स्थल के कारण आज जो सरहुल शोभा यात्रा में जो अप्रैल के माह में होता है आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार, वो जगह जगह के सरना स्थलों से, गाँव से निकलकर इस सरना स्थल तक आते हैं लोग। यहाँ माथा टेकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने हर्षोल्लास को दिखाते हैं। तो उस चीज़ को आज यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हेमंत सोरेन की सरकार है, पथ निर्माण विभाग है, भू अर्जन विभाग है, सारे विभाग होने के बावजूद भी नियम भी ये कहता है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल को अतिक्रमण करना गैरकानूनी होगा। उसके बावजूद उसे नज़रअंदाज करते हुए पथ निर्माण विभाग ने, भू अर्जन विभाग ने हमारे सरना स्थल को लगभग 24 फीट अंदर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर सारे आदिवासी समाज के लोग विभिन्न गांवों से जो कोढ़ा यहाँ आते हैं सरहुल शोभा यात्रा में, वो सारे लोग आए हुए थे और आज सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारा जो सरना स्थल है, हमारा जो गौरव स्थल है, हमारा जो आत्मा है, उसे हम लोग बचाएंगे। क्योंकि देखिए जगह जगह हर चौक चौराहों में मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए, गुरुद्वारा बने हुए, मगर इस तरह का जब भी विकास की बात होती है तो मंदिर मस्जिद मतलब धार्मिक स्थलों को छोड़ दिया जाता है, उनको डाइवर्ट, उनकी जगह से रास्ता डाइवर्ट कर लिया जाता है। लेकिन हमारे सरना स्थल के साथ ऐसा नहीं है, इसे जबरन यहाँ पर अधिग्रहित किया जा रहा है, तो जिसे सरना समाज स्वीकार नहीं कर रहा है और उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये फ्लाईओवर का काम भी बंद कराया। दूसरी बात है कि जो सिरमटोली चौक है, जिसे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा चौक के नाम से भी जानते हैं, उनको उस चौक को हम लोगों ने जाम किया हुआ था। पूरा रांची अस्त व्यस्त हुआ। बाद में डीएसपी साहब आए, प्रशासन आई, हमने मांग रखी कि डीसी साहब को बुलाया जाए, क्योंकि अगर सरकार को संज्ञान में नहीं है तो हम लोग संज्ञान में देंगे। तो यही एक माध्यम हम लोगों को मिला, मजबूरीवश हमें रोड जाम करना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एडीएम साहब, लॉ एंड ऑर्डर जो डीसी साहब के प्रतिनिधि है, वो आए, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे आए और हमारे पास अपनी बातों को रखा और हमसे हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए, बैठक करने के लिए वो राजी हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आदिवासी समाज को जगना होगा और अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करना है और अपने जो भी जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं उनको बचाना होगा, क्योंकि हमारा दो ही पहचान है, एक ज़मीन और दूसरा धर्म। दो ही चीज़ से हम पहचाने जाते हैं, अपनी रीति रिवाज परंपरा से पहचाने जाते हैं और जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन हमारा धर्म, संस्कृति, परंपरा, ज़मीन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आदिवासी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए आज ये पहल की गई है। अपना परिचय दीजिए। मैं कुंद्रसी मुंडा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारत आदिवासी पार्टी। आज का जो मामला है, हम लोग का जो रांची का जो हम लोग का सरना स्थल है, सिरमटोली का जो सरना स्थल है, वहाँ पर लगातार जो अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण के विरोध में आज पूरे समाज के, सरना समाज के लोग यहाँ सिरमटोली चौक पर बैठक करने के बाद, सरना स्थल में बैठक करने के बाद सिरमटोली चौक पे आके अपनी मांगों को रखें, सरकार के प्रतिनिधि आए और बात करें कि हमारा जो अतिक्रमण हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ था, उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी बिहाफ पे हम लोग यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में डीएसपी साहब आए थे और एडीएम कलेक्टर साहब आए थे, उनसे वार्ता हो गई है। उन्होंने कहा है कि अभी एलएनटी का जो भी काम चल रहा है, कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है, उस फ्लाईओवर को अभी तत्काल रोकने के बारे में वार्ता हुई है और उन्होंने 24 तारीख को डीसी कार्यालय में मिलने के लिए आमंत्रण किया है कि समाज के प्रतिनिधि आकर अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखें कि किस तरह की दिक्कत और समस्याएं उन लोगों को हो रही है। आप लोग क्या दिक्कत हो गई थी? देखिए, जब सरना स्थल हम लोग का जो सिरमटोली में है, सरकार की प्रगति के नाम पे जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बारे में बात चला है और जहाँ जहाँ जो फ्लाईओवर बना है, एक फ्लाईओवर आप देख रहे होंगे कि
रांची रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के ऊपर से होते हुए हमारे सरना स्थल सिरमटोली के पास आकर ख़त्म हो गई है। हम लोगों का मांग था कि जहाँ पर वो चढ़ने और उतरने का जगह बनाया गया उस जगह को सिरमटोली चौक तक लाया जाए, लेकिन वो वहीं पर स्टॉप कर दिया गया, जिससे भविष्य में सरना समाज के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका धार्मिक स्थल वो काफ़ी कम हो गया। और अभी वर्तमान में कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम पे और 10 फीट अंदर नापी किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोग सरकार तक अपनी मांगों को रखने के लिए हम लोग आए थे। तो आप क्या कोई सुनवाई के लिए आए थे? हाँ, डीएसपी साहब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डीएसपी साहब आए थे और एडीएम कलेक्टर साहब आए थे। क्या कहे उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं या जिस तरह की समस्या है, सरकार उन लोगों को सुनना चाहती है, उन समस्याओं को, और जो भी उनसे समाधान निकलेगा वो सरना समाज के साथ है। और 24 तारीख को बैठक बुलाया है डीसी साहब के यहाँ उन्होंने। आप लोगों के पास कोई प्रूफ है? सरना स्थल का जमीन 46 डिसमिल है टोटल, जिसका खतियान, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलेख, मूल अभिलेख जो बोलते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड में सरना स्थल के नाम पे 40 डिसमिल जमीन ऑलरेडी है, जिस पर अतिक्रमण होते होते सरना स्थल का जमीन कम हो गया है। और फिर भी विकास के नाम पे, प्रगति के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे ऑलरेडी 14 फीट एक्वायर किया गया था, जिस पर सरना समाज को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसके बाद अब पुनः फिर 10 फीट और लिया जाना कहीं न कहीं समाज के लिए हानिकारक है। इसीलिए उसी अतिक्रमण को रोकने के लिए, उस अतिक्रमण को बंद कराने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए आज यहाँ लोग सिरमटोली चौक। आपके हाथ में ये पेपर है, क्या है ये जो पेपर हमारे बीच में है, ये पेपर हम लोगों ने सरना समाज की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दिए थे। दिखा रहा हूँ, ये जो चिट्ठी हमने राज्यपाल महोदय को दिया था, ये चिट्ठी राज्यपाल महोदय को अवगत कराए थे। सेम ये चिट्ठी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी दिया हुआ था। सेम यही चिट्ठी बोर्डिंग विभाग को दिया गया था। सेम यही चिट्ठी राज्यपाल उपायुक्त महोदय को दिया गया था। सेम यही चिट्ठी सड़क निर्माण विभाग को भी दिया गया था। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सोनू मुंडा, सरना समिति कांकेर।